सीधे रुख करेंगे अब बागेश्वर का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। विधाओं के नाम से सांस्कृतिक पहचान के रूप से जाना जाता है, वहीं हमेशा ये वीरों की भी ये भूमि रही है। आज भी यहां से हमारे अनेक युवा आज भी देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं देश की सीमाओं पर दे रहे हैं, देश की रक्षा के लिए अपने को समर्पित किए हुए हैं। मैं आज इस भूमि में आपके समक्ष आज बहुत लंबी चौड़ी बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं केवल आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और भाई अजय टंटा जी जो उनके प्रतिनिधि के नाते यहां से मोदी जी ने, पार्टी हाईकमान ने उनको आप सबके बीच में फिर से सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। उन्हीं के लिए आपका समर्थन और आपका वोट मांगने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, अजय टंटा जी के बारे में मैं कह सकता हूं कि बहुत लोग कहते होंगे कि भाई अजय टंटा जी ने अखबार में बहुत बार अपना ये नहीं छपवाया, वो नहीं छपवाया, लेकिन मैं जानता हूं ये केवल और केवल काम करने पर विश्वास करते हैं, बहुत ज्यादा अपने बारे में बोलने पर विश्वास नहीं करते हैं। आप देखिए, केंद्र के सहयोग से हमारे सुरेश गढ़िया जी ने और अजय टंटा जी ने मिलकर काम किया, इसलिए 172 कुल टावर आए, उसमें से 72 टावर कहां लग गए? हमारे इसी कपकोट विधानसभा में लग गए। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक कामों को आपने आगे बढ़ाया है। अभी ये यहां से देवाल को जोड़ने वाली सड़क, ये सड़क भी हमारी मंजूर हो गई है। कपकोट से देवाल को जोड़ने वाली सड़क, यहां से सिमली, ग्वालदम और जौलजीबी तक सड़क यही हमारे बागेश्वर के रास्ते से होकर जाने वाली है। भाइयों बहनों, सीमांत क्षेत्र तक, कैलाश मानसरोवर तक, ये सारे काम जब भी अजय टंटा जी मिलने आते हैं तो यही कहते हैं कि भाई साहब मेरे क्षेत्र का ये काम कर दो, यहां का मेरे लोकसभा क्षेत्र में आज कपकोट का ये काम है, आज बीटी सामा का वो सेंटर नहीं खुला, आज बागेश्वर से सिमली ग्वालदम होने वाली रोड का जो है एनओसी नहीं मिला, बीआरओ ने काम थोड़ा ढीला कर दिया है। तो जब भी आते थे तब काम के बारे में कहते थे। मैं केवल ये बताना चाहता हूं, कई बार लगता है कि सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसलिए सांसद एक एक व्यक्ति से मिलना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन उसमें भी बहुत सहजता से आपने काम किया है। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर लोग विधानसभा क्षेत्रों तक भी नहीं पहुंच पाते। अब जो प्रत्याशी आए वो भी कहीं लगता है कि इतने छोटे छोटे स्थानों पर अजय टंटा जी स्वयं जा रहे हैं, दूसरे लोग क्या, उनकी पार्टी के लोग भी कोई दिखाई नहीं देंगे। भाइयों बहनों, मैं आप सबके बीच में आज वैसे पहली बार आया, जब से मुझे मुख्य सेवक का दायित्व मिला, तो मुझे यहां पहुंचकर भी बहुत खुशी हो रही है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए इस बार हमको एक तरफा समर्थन यहां से देना है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी ने हमारे उत्तराखंड के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, कोई योजनाओं को देने में देर नहीं की। जो भी योजनाएं हमने उनसे कहा और उनकी जो त्वरित रूप से काम करने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई है। भाइयों बहनों, 2 लाख करोड़ से भूतों ने भविष्य की। इसलिए अब हमारी बारी है कि मोदी जी को हम लोग ताकत प्रदान करें, उनको ऊर्जा दें और जो 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है, उस 400 पार के नारे को पूरा करने में देवभूमि उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति अपना योगदान देगा। भाइयों बहनों, बीते 10 सालों में 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ है। भाइयों बहनों, मोदी जी की गारंटी है कि देश में अब कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि पूरा देश 140 करोड़
भारतवासी मोदी का परिवार है। इसलिए उन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई। गरीब कल्याण अन्न योजना आप सब जानते हैं, 5 किलो राशन प्रति यूनिट के हिसाब से देने का काम जो मार्च के महीने 2020 से शुरू हुआ और 2028 तक उस योजना को मोदी जी ने अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है। भाइयों बहनों, इसके अलावा देश के हित में भी बहुत फैसले लिए हैं। अभी मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे राजस्थान में 370 कश्मीर में हटी है, राजस्थान का उससे क्या लेने देना। उत्तराखंड आएंगे तो भाइयों बहनों वो कहेंगे कि उत्तराखंड के लोगों का कश्मीर से क्या लेना देना। आप बताइए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? कश्मीर हमारा है कि नहीं है? जरा जोर से बोलिए अगर है तो। कश्मीर हमारा है कि नहीं है? दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए। इस कश्मीर को बचाने के लिए हमारे उत्तराखंड के कितने हमारे सैनिक, कितने हमारे सेना के लोग, बीएसएफ के लोग, आईटीबीपी के लोग, सीआरएफ के लोग, इतने सारे सैनिक हमारे अपनी शहादत उस कश्मीर को बचाने के लिए उत्तराखंड के वीरों ने वहां दिए। भाइयों बहनों, कश्मीर हम भारत का अभिन्न अंग है, इसीलिए उसको बचाने के लिए भारत ने देश की आजादी के बाद से 40,000 से ज्यादा लोगों का वहां पर शहादत हो गई। ऐसे शर्मनाक बयान देते हैं। ये देश को बांटने पर विश्वास करने वाले लोग हैं। भाइयों बहनों, अब समय आ गया है कि मोदी जी ने जिस प्रकार से धारा 370 का अंत किया है, कश्मीर के अंदर शांति स्थापित हो गई है, 3 तलाक का खात्मा कर दिया है, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। भाइयों बहनों, बोले जय श्री राम। देश के ऊपर कोई दुश्मन अगर कहीं भी अगर आज आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है देश के अंदर आज ऐसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी कि उन्होंने सेना को खुली छूट दे रखी है कि अगर कोई भी दुश्मन कहीं गड़बड़ी करता है, सीमा के इस पार हो या सीमा के उस पार हो, सर्जिकल स्ट्राइक भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, पुलवामा में अगर हमारे सैनिकों पर हमला होता है तो ये सारे काम आज मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सैनिकों को खुली छूट है। पहले होता था गोली आती थी, गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है। अब गोली का जवाब देने के लिए कोई आदेश भारत की सेना को नहीं लेना पड़ता है। गोली का जवाब भारत की सेना अब गोलों से देती है, क्योंकि मोदी जी ने आदेश दे रखा है कि अगर युद्ध होगा तो युद्ध के समय में कोई आदेश नहीं देगा, युद्ध के समय में युद्ध का जवाब युद्ध में ही होगा। भाइयों बहनों, नई भारत की सेना है। सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन जो लंबे समय से रुकी हुई थी, 40 सालों से रुकी हुई थी, उस 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने का काम भी किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, हम जानते हैं सेना में जो लोग काम करते हैं, सियाचिन में, कश्मीर में, बर्फ में -40 डिग्री 40 माइनस डिग्री तापमान में उनको अच्छे बूट नहीं मिलते थे, अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे, अच्छे कपड़े जैकेट नहीं मिलते थे। भाइयों बहनों, इतने देश की आजादी के बाद भारत की सेना हमेशा शौर्य पराक्रम और साहस से भरी हुई विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली सेनाओं में से एक सेना अगर कोई है तो हमारे भारत की सेना है। उस सेना को भी लंबे समय तक इंतजार करवा दिया, जो उनके लिए सुविधाएं देनी चाहिए। इतनी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर 60 सालों तक शासन किया है भाइयों बहनों, और सैनिकों को सुविधाएं नहीं दी, गरीबों को सुविधाएं नहीं दी। आज मोदी जी के नेतृत्व में अनेक काम हो रहे हैं। आप देखिए, जहां सैनिकों के उत्थान की बात हो रही है, वहीं हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए इज्जत घर बनाए गए, 12 करोड़ से ज्यादा घर घर में शौचालय बन गए, घर घर में प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए। हमारी बहनों को धुआं उनके जीवन को हानि न पहुंचाए, उज्ज्वला योजना पहुंच गई। हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। कितनी कठिनाई होती है हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आज अनेक लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं देने का काम हो रहा है। देश में हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नारी शक्ति बंधन विधेयक, मैं अजय भाई को भी बधाई देना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद से हमारी
माताओं को, बहनों को अब 33% का आरक्षण का विधेयक किसी ने पास किया है तो संसद के अंदर मोदी जी ने पास किया। भाइयों बहनों, आने वाले समय में 33% महिलाएं आपको हर जगह दिखाई देने वाली हैं। उत्तराखंड के अंदर भी डबल इंजन की सरकार आज मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मैं आप सबके समक्ष खड़ा होकर कह सकता हूं कि हमने मोदी जी के मार्गदर्शन में एक एक पल और एक एक क्षण अपने राज्य को समर्पित किया है। भाइयों बहनों, अनेकों फैसले लिए। आपने देखा होगा बहुत बार कठिन अवसर भी आए, हमारे सामने चुनौतियां भी आई, लेकिन हमने उन चुनौतियों को स्वीकार किया। आपके दम पर कठोर और कठिन फैसले लिए हैं। भाइयों बहनों, मैं आज आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस बार उत्तराखंड के इतिहास में उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड का एक मिथक जो था, एक परिपाटी थी कि हर बार चुनाव होता है और हर चुनाव में सरकार बदल जाती है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड राज्य की स्थापना के बाद पहली बार उत्तराखंड के अंदर हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की आम जनता के सामने आए। हमने उनसे निवेदन किया कि हम कुछ काम करेंगे, मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाएंगे। मोदी जी भी हमारे बीच में आए। उन्होंने कहा, मैंने कहा है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की जनता ने हमको अपना आशीर्वाद दिया। पहली बार किसी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सरकार में आने का अवसर प्रदान किया और हमने भी जो वायदे किए थे उन वायदों को निभाया है। सबसे पहला वायदा हमारा था कि नई सरकार बनेगी तो उत्तराखंड में रहने वाला कोई किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए एक समान कानून होगा। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, जहां उत्तराखंड में 4 धाम है, गंगा है, यमुना है, सरयू है, बागनाथ जी की भूमि से मैं कहना चाहता हूं, आदि कैलाश है, अभी अजय भाई कह रहे थे, मानस खंड है। इस उत्तराखंड की हमारे राज्य की सीमाएं दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगी हुई है। हर एक घर से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हमने कहा कि देवभूमि को ये सौभाग्य मिलेगा कि देवभूमि समान नागरिक संहिता का विधेयक सबसे पहले देश की आजादी के बाद बनाने वाला पहला राज्य होने का गौरव हमको प्राप्त हो गया। हमने आपसे चुनाव में कहा था, ये हमारा संकल्प था। मैं अपने पत्रकार भाइयों से भी कहना चाहता हूं, रोनी जी आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, कि ये हमारा संकल्प था और ये मोदी जी की गारंटी है कि मोदी जी जो कहते हैं वो उनकी गारंटी होती है और हमने ये गारंटी उत्तराखंड में पूरी करी है। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से हमारे बच्चों के लिए कितना कठिन था नकल के कारण से, जो मेहनत करने वाले थे, ईमानदार हमारे बच्चे थे, बेटियां थे, पढ़ते थे, उनके माँ बाप कोई दूध बेचते थे, कोई घी बेचते थे, कोई सब्जी बेचते थे, कोई छोटे अनाज की दुकान करते थे, कोई छोटा सा चाय की दुकान चलाते थे, अपने बेटे बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते थे और अच्छी पढ़ाई लिखाई वो बच्चे भी करते थे, मेहनत करते थे, तैयारी करते थे, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आता था। जब चयन का नंबर आता था तो चयन किसी और का हो जाता था। जिनके अंदर अकल भी नहीं होती थी, ऐसे लोगों की नौकरी लग जाती थी। भाइयों बहनों, और जो मेहनत करने वाले बच्चे थे, ईमानदार बच्चे थे, गरीब माता पिता के बेटे बेटियां थी, उनका नंबर ही नहीं आ रहा था। पता किया गया क्यों नहीं आता है। भाइयों बहनों, मेरे पास शिकायत आई। उन्होंने कहा कि यहाँ नकल का खेल होता है, नकल का अपराध होता है, नकल माफियाओं से साठगांठ होती है, पर्चा पेपर लीक होता है, पेन ड्राइव पर नकल हो जाती है, जहां पर्चा छपता है वहीं से पेपर आउट हो जाता है। भाइयों बहनों, हमने कहा कि मैं अपने उत्तराखंड के भाई बहनों के साथ, युवा होनहार नौजवानों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दूंगा और मैंने इस पर सख्ती से कठोर फैसला लिया कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और 100 से ज्यादा नकल माफिया या नकल के अपराध से जुड़े हुए लोगों को हमने जेल के अंदर भेजा। इतना ही नहीं, नकल का जो सख्त अध्यादेश हम लेकर आए, आज वो अध्यादेश एक मॉडल बन गया है। उसके बाद से पिछले 2 सालों में जितनी नियुक्तियां हुई हैं, जितना हमने कैलेंडर जारी किया था, 22 सालों के बराबर नियुक्तियां
पिछले 2 सालों में हुई है भाइयों बहनों। आपने देखा होगा हजारों हजार की संख्या में हमने हर दिन नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं, नियुक्ति पत्र प्रदान करने के समारोह आयोजित किए हैं, जिससे कि हमारे जो प्रतिभागी हैं, जो जिनका चयन हो रहा है, वो अपनी सेवाओं में जाएं, उनका प्रोत्साहन हो, उनका मनोबल बढ़ा रहे कि उनको ईमानदारी से नौकरी मिली है। अब उनके अंदर हमारे और नौजवानों में भी, युवाओं में भी आज एक आत्मविश्वास लौटा है, उसका आत्मबल बढ़ा है, मनोबल बढ़ा है कि अगर अब हम मेहनत करेंगे, किसी के अंदर अब योग्यता होगी, क्षमता होगी, प्रतिभा होगी, तो उसको अब कोई भी चयन होने से रोक नहीं सकता भाइयों बहनों, उसका नंबर जरूर आएगा। इसके साथ साथ राज्य के अंदर लैंड जिहाद पर हमने कार्रवाई की। जो अतिक्रमण था, हजारों एकड़ जमीन आज अतिक्रमण से हमने मुक्त करवाई है। ये देवभूमि है, देवभूमि का जो स्वरूप है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, देश दुनिया में जाते हैं, तो लोग कहते हैं कहां से आए हैं, हम कहते हैं ये देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं, तो हमको देखने की दृष्टि बदल जाती है। वो सोचते हैं तो भगवानों के घर से आए हैं, भगवान के पास से आए हैं, सबसे नजदीक के स्थान से आए हैं। तो भाइयों बहनों, ये स्वरूप बदलना नहीं चाहिए। देवभूमि है तो देवभूमि का स्वरूप देवभूमि बना रहना चाहिए। नहीं कोई कहीं पीली चादर लगा दी, कहीं हरी चादर लगा दी, जमीन पर कब्जा कर दिया। हमने उनको जब हटाने का काम किया तो नीचे से कुछ भी नहीं निकला, कुछ नहीं निकला नीचे केवल साफ मैदान। हमने पहले कुछ लोगों से कहा आप हटा दीजिए, जिन्होंने हटाना था हटा दिया। कुछ लोग जबरन कब्जा करना चाहते थे, कब्जा किए हुए थे, उनको हटाने का काम कानून ने किया है, प्रशासन ने किया है भाइयों बहनों। और आपने देखा होगा पिछले दिनों हल्द्वानी में दंगा हुआ था, कुछ लोगों ने यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश की। आपने देख ही लिया होगा उनका क्या हाल हुआ। एक एक को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हुआ है। और अब भविष्य में कोई भी दंगा न करे, कोई आगजनी न करे, कोई तोड़फोड़ न करे, कोई किसी प्रकार का उपद्रव न करे। हमने दंगा रोधी कानून ले आए हैं। अगर कोई आप दंगा करेगा, उससे कोई नुकसान होगा, कोई संपत्ति, सरकारी संपत्ति अगर नष्ट होगी, तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी भाइयों बहनों। देवभूमि में इस प्रकार का कृत्य किसी भी कीमत पर हम स्वीकार करने वाले नहीं है। धर्मांतरण विरोधी कानून हम पहले ही ले आए। अब धर्मांतरण यहाँ पर 10 साल तक की सजा का हमने प्रावधान कर दिया है, कोई भी जबरन धर्मांतरण करेगा। इसके साथ साथ मेरी माताएं बहनें, मैं उनको नमन करता हूं। अभी हमने मातृशक्ति का बहुत बड़ा उत्सव यहाँ किया था कपकोट, आप सब लोग आए थे, आप में से बहुत लोग आए होंगे उस दिन। ऐसे उत्तराखंड के हर कोने में मैं जहां भी जाता हूं, बड़ी संख्या में मेरी मातृशक्ति आती है। और मैं जानता हूं कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें हैं, उनका जीवन बहुत कठिन है उत्तराखंड में। वो उत्तराखंड के अपने घरों को चलाने का भी काम करती है, उत्तराखंड बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए हमने आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो लखपति दीदी बनाने की योजना चला रहे हैं, उस योजना को हम यहाँ पर धरातल पर उतार रहे हैं। हमने मातृशक्ति के उत्सव किए, उसके पीछे भी हमारा हेतु था कि हमारी जो बहनें जो उत्पाद बनाती हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनाती हैं, स्थानीय स्तर पर बनाती हैं, रोजगार स्वरोजगार पैदा करती हैं, उनके उत्पादों को बाजार में बिकने के लिए जगह मिले, स्थान मिले। इसलिए पिछली दीपावली में हमने सशक्त उत्सव बहना योजना ऐसी एक स्कीम शुरू की है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हमने हाउस ऑफ हिमालय एक ब्रांड लॉन्च किया है प्रधानमंत्री जी ने, और इससे उत्तराखंड के सारे उत्पाद आज देश विदेशों में उसकी मांग बढ़ गई है। भाइयों बहनों, हम जानते हैं, हमने आपके लिए आपसे एक वायदा किया था, यूसीसी लागू करेंगे। दूसरा वायदा हमने किया था, गैस के 3 सिलेंडर गरीब परिवारों को 1 साल में मुफ्त में जो है भरने की योजना हम लाएंगे। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 2 सालों से 1,82,000 परिवारों को गैस के 3 सिलेंडर 1 साल में मुफ्त में देने की, रिफिल करने की योजना हमारी चल रही है भाइयों बहनों। ऐसे ही हमारी महिलाओं को 30% का सरकारी नौकरियों में हमने आरक्षण विधानसभा में विधेयक लाकर इसका प्रावधान कर दिया है कि 30% का आरक्षण हमारी बहनों के लिए होगा। उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए 10% का आरक्षण हमने वहां भी विधेयक पारित कर दिया है। अगर मैं ऐसे बहुत सारे काम राज्य के अंदर किए हैं। हम इस पूरे क्षेत्र में जानते हैं, ये यहाँ पर कीवी में बहुत अच्छा काम हो रहा है, यहाँ पर मछली पालन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है, ट्रॉट फिश बहुत यहाँ की अब जगह जगह उसकी मांग बढ़ रही है, यहाँ की कीवी की मांग बढ़ रही है। उद्यान के क्षेत्र में और अपार यहाँ संभावनाएं हैं। हमारी माताओं बहनों का मैं देख रहा हूँ कि इस ओर रुझान बढ़ा है।
वो स्वयं के रोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ रही हैं। अभी हमने पॉली हाउस बनाने की हम योजना लाए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर 20,000 पॉली हाउस हम नए बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है जिन बच्चों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी वो तो नौकरी में चले जाएंगे, लेकिन उन नौकरियों की संख्या सीमित है। उसके बावजूद जो लोग बचेंगे, रोजगार या स्वरोजगार उनका कैसे हो, सरकार उनका हर तरह से प्रोत्साहन करने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, हम सब्सिडी भी दे रहे हैं, प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, बिना ब्याज के ऋण देने की योजना भी चल रही है। ऐसे बहुत सारे काम है, मैं अगर बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मुझे आगे भी जाना है। मैं आप सब लोगों से आज केवल ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि कपकोट क्षेत्र में जहां हमारे सुरेश गढ़िया जी लगातार आप देखते होंगे, ये जितना यहाँ रहते हैं उतना देहरादून भी आ जाते हैं। मैं कहता हूँ अरे कब आए तुम, तो कहता दिन में मैं आज क्षेत्र में था, रात में चल के देहरादून पहुंच गया। दिन में आपके बीच में सवेरे कहाँ घूम रहा है जी, सचिवालय में आ गया मेरे पास। क्या लाए हो? 4-5 पत्र लेके आया हूँ जी, आज यहाँ पुल बना दीजिए, यहाँ सड़क का काम कर दीजिए। सबसे ज्यादा मंदिर इन्होंने अपने क्षेत्र में स्वीकृत करवा लिए। किसने करवा लिया? पोथिंग वाला भी बन गया ना, भगवती माँ का मंदिर जहां मैं भी गया था। लीती, सामा, खरसाली है, बदियाकोट, कांडा, सब शिखर, भनार, जगह जगह के नौलिंग देवता का मंदिर, यहाँ का मंदिर, वहां का मंदिर। यही बात हमेशा मेरे को भी याद हो गए सब नाम यहाँ के, इतने बार आ गए। तो ऐसे और भी काम यहाँ पर किए हैं हमने। कपकोट विधानसभा की बात करूं तो बहुत काम यहाँ हुए हैं। आपके आशीर्वाद से काम आगे भी जारी रहेंगे। कपकोट क्षेत्र के लिए 100 करोड़ से भी अधिक की अभी 37 परियोजनाओं को इस पर काम चल रहा है। कपकोट में बस स्टेशन का निर्माण हो गया है, कपकोट हरसिला पोलिंग मोटर मार्ग का निर्माण हो गया, बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग, स्टील गार्डन ब्रिज का निर्माण, इसके अलावा भी बहुत सारे मार्ग यहाँ पर बने हैं। भाइयों बहनों, ये काम आगे बढ़ेगा क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम सबको इस विकास की प्रक्रिया को रुकने नहीं देना है, अब इसको तेज गति से आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, एक तरफ तो हम लोग विकास कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में जनसेवा को हम लोगों ने समर्पित किया हुआ है। डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है, भविष्य की। और मोदी जी ने कहा 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और आप देख रहे होंगे नए नए फैसले हो रहे हैं। कभी हम इन्वेस्टर ग्लोबल समिट कर रहे हैं, सिलकारा टनल जैसा एक संकट हमारे सामने आया, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी के और वहां के बाबा भौकनाथ जी की कृपा से वहां के 41 श्रमिक भाई भी वहां कुशलता से बाहर निकले। वहीं दूसरी ओर जब ऐसे अवसर आते हैं, आपदा का भी अवसर आता है, तो कुछ लोग आपदा में भी अवसर की तलाश करते हैं। भाइयों बहनों, उस पर भी टीका टिप्पणी करते हैं। जो आपदा, अरे आपदा किसी के हाथ में थोड़ी ना होती है। आपदा आ जाती है ऐसे समय में तो पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता है, सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये कुछ हमारे ऐसी पार्टियों के लोग जिन्होंने 60 साल तक देश पर शासन किया है, वो इस पर भी टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं। तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली अगर कोई पार्टी है भाइयों बहनों, तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस हमेशा राष्ट्र से ज्यादा तुष्टीकरण और वोट बैंक को प्राथमिकता देती आई है। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, जानते हैं उन्होंने क्या लिखा है उसमें? पिछली बार विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो कह रहे थे हम यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे देवभूमि में। और इस बार कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और मुस्लिम लीग की जो सोच है, उस सोच को हम फिर से जो है देश के अंदर लागू करेंगे अपने घोषणा पत्र में। भाइयों बहनों, ऐसा लगता नहीं कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है, जिनको इतना लंबे समय तक देश पर शासन करने का मौका मिला, आज भी केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए और वो श्री राम के अस्तित्व को भी नकारने का काम किया है। बताइए, किया है ना, कई बार उन्होंने राम मंदिर नहीं बनने दिया, राम सेतु को भी काल्पनिक बताते हैं ये लोग। जब पूरा देश अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा था, तब भी कांग्रेस कह रही थी कि अभी ये प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है। इस पर भी ये सवाल उठाते हैं। भाइयों, तो अभी आप प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जो बागेश्वर के कपकोट पहुंचे थे और यहां अजय टम्टा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में जनता से वोट की अपील कर रहे थे और कितने काम उन्होंने किए हैं सांसद रहते हुए, उसका भी बखान यहां पर उन्होंने किया है।